आज इतने सारे लड्डू मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। और ये प्रसाद मैं बांटने जा रही हूँ। मैंने ये काफ़ी समय से बोल रखा था। मेरे भाई की जॉब लगी थी तो मुझे ये प्रसाद बांटना था। ये मैंने पैकिंग कर ली है लड्डू और बतासे की, और यहाँ पर मैं बांटने जा रही हूँ मोहल्ले में प्रसाद। राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल रीनू सिंह 646 ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये मैंने मंदिर पे चढ़ाने के लिए प्रसाद भेजा है ईशान को, तो उल्टे हाथ से ही चढ़ा के आ गया है। मैं बोल रही थी उससे, मैं बेटा उल्टे हाथ से नहीं चढ़ाती प्रसाद, तो हंसने लगा था। फिर तो हम यहाँ जा रहे थे, मैं ईशान दिव्यानी वीडियो बना रही थी। ये वीडियो कल का है, पहला नवरात्रि बनाया था मैंने। ये वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाई थी मैं, इसलिए आज कर रही हूँ। और ये हम जा रहे हैं प्रसाद बांटने मोहल्ले में। दिखाएंगे अपने गांव का मोहल्ला कैसा है। और ये देखो मैं जा रही हूँ अंदर प्रसाद देने के लिए। तो ये पूछ रही थी किस चीज़ का प्रसाद बांट रही हो, तो मैंने बोला था मेरे भाई की गवर्नमेंट जॉब लग गई है रेलवे में, तो मैंने ये प्रसाद काफ़ी दिनों से बोल रखा था, 5-6 महीने हो गए। और ये मेरा मम्मी पापा और मेरा भाई है, इसी की जॉब लगी है। 2 भाई हैं मेरे छोटे और मैं बड़ी हूँ। आज के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत परेशानी के बाद, बहुत भाग दौड़ के बाद उसने ये जॉब ली है। इस परेशानी को कौन देखता है। मैं तो यही कहूँगी, भगवान हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। और ये मेरे गांव की पटवारी हैं, तो यहाँ भी मैं चढ़ा रही हूँ प्रसाद। उसके बाद अंदर जाऊँगी मोहल्ले में बांटने के लिए। माता रानी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। और ये मैं जा रही हूँ रास्ते में प्रसाद देते हुए। सभी पूछ रहे थे कि किस चीज़ का प्रसाद बांट रही हूँ मैं। और ईशानी आवाज़ दे रहे हैं किसी को। मैंने बोला था मैंने बेटा आवाज़ दो, ससुराल है इसलिए पर्दा भी करना पड़ रहा है। ये हाथ में मेरे लगा हुआ है प्रसाद। लास्ट मार्च में उसकी जॉइनिंग हुई थी, तभी से मैंने बोल रखा था कि मैं प्रसाद बांट दूंगी, पर नहीं बांट पाई। कहते हैं ना कि जब समय आता है तभी वही काम होता है, उससे पहले नहीं होता। तो पहला नवरात्र शुरू हुए थे तो मैंने सोचा कि आज ही प्रसाद बांट दूं। और ये दीदी हैं निकल कर आ रही हैं प्रसाद लेने के लिए। पूछ रही थी किस चीज़ का बांट रही हो, मैंने इनको भी बताया। आप अपना सभी ध्यान रखिए। जो भी सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी, अपने कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी, भगवान उनको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर दे। और मैंने इनको भी दिया है प्रसाद, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होना अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। और मैंने इनको भी दिया था। ये अम्मा जी पूछ रही थी कि किस चीज़ का प्रसाद बांट रही हो, मैंने बताया मेरे भाई की जॉब लगी है, उसी की खुशी में मैं बांट रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए, पहले मैं बांटना चाह रही थी, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, फिर ऑपरेशन हो गया, इस चक्कर में नहीं। और यहाँ पर ये बिना दुपट्टे की ही आ गई थी, बोली मेरी वीडियो मत बनाना। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका फ़ोटो लगा दूँगी।
बातें कर रही थी ये, और यहाँ पर ये हंसी मजाक चल रही थी। बोल रही थी कि दूसरा बेटा हो गया क्या, प्रसाद बांट रही हो? नहीं, मैंने बोला कि मेरे भाई की जॉब लगी है, इसी खुशी में मैं प्रसाद बांट रही हूँ। मोहल्ले में सबको ही देकर आई थी मैं प्रसाद। अच्छा लगा था बहुत। काफ़ी दिनों बाद गई थी मैं मोहल्ले में। मेरा जाना कम ही हो पाता है, मैं नहीं जा पाती हूँ। और ये दीदी है मेरी, तो बोल रही थी कि आज कैसे इधर आना हुआ। ये उनकी बेटी की बहू है, मेरे पैर छू रही है। मैं मना कर रही हूँ फिर भी, तो मैंने फिर इनको भी दिया प्रसाद। कुछ ही घरों की मैंने वीडियो बनाई है, सबका नहीं बनाया। मुझे कम से कम पूरा 1 घंटा लगा था। मैं गई थी बांटने के लिए। और कमेंट्स करके बताइएगा कौन कौन पूरे 9 व्रत रखे हैं। मैं तो इस बार नहीं रह पाई हूँ क्योंकि मेरी मेडिसिन चल रही है। इस चक्कर में मैं पहला और आखिरी ही रखूँगी। हर बार रखती हूँ मैं 9, इस बार नहीं रख पाऊँगी। माता रानी से मैंने माफ़ी मांग ली है, मैया इस बार मुझे माफ़ करना। और रहने को तो कोई दिक्कत नहीं है, दवा भी चल रही है, तो इस चक्कर में मैं नहीं रह पाऊँगी। और यहाँ पर ये आएंगी निकल के पूछ रही थी, अरे चाची आज कैसे? मन का प्रसाद देने आई हूँ, ले लो। बातें करने लगे थे हम लोग। दिव्यानी पीछे से कुछ बोल रही थी। और यहाँ से मैं आई हूँ यहाँ पर दीदी के घर देने के लिए। ये मेरी बहन लगती हैं, मेरे ही गांव की हैं। तो बोल रही थी कि बैठ जा। मन का नहीं दीदी, मैं जा रही हूँ, काम है। तो मैं बैठी भी नहीं थी, बस प्रसाद दे के ही आ गई थी। जो भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बस मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी सबकी जॉब लग जाए, सब खुशी रहें, अपने